नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है हिरण्यकश्यप की नगरी हरदोई में। और हरदोई में हम अपने वोट एक्सप्रेस यात्रा की शुरुआत उस विक्टोरिया हॉल से करने जा रहे हैं जिसे अंग्रेजों के काल में बनाया गया था। और आज ये विक्टोरिया हॉल हरदोई की एक बड़ी पहचान है। तो यहाँ से हम वोट एक्सप्रेस के अपने इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और हरदोई के तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर उनका मिजाज क्या है और इस बार हरदोई की जनता किसको प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम लोग लखनऊ के हरदोई रोड पर एक ज्वेलर्स के शोरूम में हैं और ये ज्वेलरी का शोरूम है और बहुत बड़ा शोरूम इसको हम कह सकते हैं ज्वेलरी का। हरदोई का जो मेन चौराहा है उसमें ये शोरूम है और ये ज्वेलर्स का शॉप है। और एक सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे तो कार्ड, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इससे पेमेंट लेने का जो है वो तमाम ज्वेलरी शॉप पे आप नजर आ रहा होगा। नोटबंदी के बाद, कुछ में नोटबंदी से पहले भी था, लेकिन इन्होंने पेटीएम का भी लगा रखा है कि पेटीएम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि पेटीएम को लेकर, सिग्नल को लेकर कई तरह के लोगों की शिकायतें रही हैं। तो यहाँ पर हम इनसे भी बात करेंगे, ज्वेलर से भी, और तमाम यहाँ काम करने वाले लोगों से, ग्राहकों से बात करेंगे कि इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है। ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कार्ड और पेटीएम दोनों से आप ले रहे हैं तो बिजनेस वैसा ही चल रहा है कि कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा भैया, नोटबंदी के बाद से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। 50% सेल रह गई है टिल नवंबर 2 अब तक। तमाम चीजें जो हैं, जो अपोजिशन कहते हैं कि लोग लाइनों में लग गए और समस्या बहुत सारी उठी, 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई। चुनाव आने वाले विधानसभा के, उसमें क्या ये नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। आम जनता गांवों में त्राही कर रही है। ये तो इलेक्शन के जब वोटिंग्स खुलेंगे तो सामने आएगा। बीजेपी को काफी नुकसान होगा। और इसका फायदा आपके हिसाब से किसको होने जा रहा है? नेचुरल है, यहाँ सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सपा ही आएगी। अब यहाँ कई लोग और हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप जब वोट डालने जाओगे इस बार, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा भैया यही चल रहा होगा, नोटबंदी के कारण जो हम लोग परेशान हुए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? उत्तर प्रदेश में वही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ और भी यहाँ पे है जो काम करते हैं। और ये पूरा ज्वेलरी का शोरूम की हालत देखिए कि इतना बड़ा शोरूम है। जो बिजनेस की बात कही जा रही है कि अफेक्ट हुआ है, तो ये तमाम खाली कुर्सियां, जब हम आए तो एक दो ग्राहक थे, तमाम खाली कुर्सियों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से ये बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है और किस तरह से नोटबंदी का असर इस पे पड़ा है। आप जब इस बार वोट देने जाओगे तो सबसे बड़ा इशू दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर वोट करोगे? सबसे बड़ा इशू तो ये है कि देखिए, नोटबंदी हो गई। जिस बिजनेस से हम लोग रिलेटेड हैं और जिससे हम लोगों की रोटी रोजी चलती है, जब वही नहीं चलेगा तो फिर हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नोटबंदी के बाद बिजनेस डाउन हो गया, सेल डाउन हो गई, तो नेचुरली हम लोगों की सैलरी पे भी फर्क पड़ा है उसका। तो इस बार बीजेपी को वोट तो देना ही नहीं है। आप इस बार जब चुनाव में वोट देने जाओगे तो क्या सोचोगे, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार हो सकती है? अखिलेश यादव की अच्छी सरकार हो सकती है। हमारे घर में खुद बिटिया की शादी है, मैं 6 बार गया हूँ। कभी 5,000 मिला, कभी 3,000 बैंक ने दिया, कभी 12,000 दिया, 7,000 दिया। 6 राउंड हमने बैंक में मारे हैं एक दिन में। नोटबंदी का असर जो सबसे ज्यादा उन पे पड़ा है जिनके घर में शादियां हैं। काउंटर पे ज्वेलरी के शोरूम में 2 लड़कियां बैठी हैं और काउंटर संभाल रही है। जाहिर सी बात है कि ये भी पूरा बिजनेस देख रही होंगी कि किस तरह से नोटबंदी के बाद हुआ है। इनसे बात करेंगे। तमाम जो ग्राहक है, पूरा शोरूम मुझे खाली लग रहा है, तो ये खाली क्यों है अभी? जब से नोटबंदी हुई इस वजह से खाली है। कोई कस्टमर आता है, कभी पेमेंट हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। इस बार क्या सोचा है, किसको जितवाना है, सरकार किसकी बनवानी है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो दिमाग में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा होगा कि मैं इस वजह से वोट देने आई हूँ और इसको मुझे चुनाव जितवाना है? क्योंकि वो हम लोगों की मदद करते हैं। जब से करेंसी की दिक्कत हुई है, अगर आगे ऐसा ही रहा तो कौन हमें यहाँ काम पे रखेगा? जब खुद नहीं पास होगा तो कौन देगा हमें रुपए, कौन रखेगा अपने यहाँ काम पे? मजबूरियाँ तो सबके पास होती है, मजबूरियों से तो सारे लोग काम करने जाते हैं। मजबूरियाँ हैं और ये सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हरदोई के लखनऊ रोड पे लोगों से हमारी बातचीत जारी है। इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे
तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या सोच के मुझे वोट देना है? विकास सोच कर वोट देना है, विकास होना चाहिए। विकास की बात तो तमाम लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी, मायावती भी, नरेंद्र मोदी जी भी। हमारा क्षेत्र तो कन्नौज पड़ता है, तो वहाँ तो अखिलेश का गढ़ है ही। इस बार भैया चुनाव में जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसके लिए वोट करोगे? नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, उन्होंने काम बढ़िया किया है। तो नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं है, पैसा वाले का नुकसान है, हम लोगों को थोड़ी नुकसान है। बाबा, आपने बहुत सारे चुनावों में वोट दिया होगा, फिर एक बार चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे नेता आएंगे कि हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है जिसकी सरकार बननी चाहिए? विकास के लिहाज से तो सपा अच्छी है। तमाम लोगों से बातचीत जारी है। इस बार जब वो चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसको सोचकर आप वोट डालोगे? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होगा और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। आम जनता है, नोटबंदी से आम जनता बहुत खुश है, तकलीफ तो उसको हुई है, लेकिन वो उस तकलीफ को उठाते हुए बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा एजेंडा आपके लिए क्या होगा, क्या सोचकर वोट करोगे? सबसे पहले विकास होगा, नंबर 2 पे अपना जो है रोजगार, जो है बेरोजगार आदमी है यूपी के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है आदमी, ये होगा। और बाकी जो है महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जो रेप हुआ है, ये भी मुद्दा होगा। महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला जो है आगे आए और सुरक्षित महिला रहें। तो इसमें ये है कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत में आने वाली है और बीजेपी जो है विकास करेगी। आपके हिसाब से किस पार्टी को उत्तर प्रदेश में राज करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होगी? भारतीय जनता पार्टी। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हरदोई के शाहाबाद इलाके में, जो यहाँ की तहसील भी है और एक विधानसभा भी है। किसी जमाने में शाहाबाद में कालीन उद्योग बहुत प्रसिद्ध माना जाता था और कालीन उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। तो हम ऐसी ही एक कालीन उद्योग की जो कुटीर उद्योग है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ हम इस कुटीर उद्योग के मालिक से भी बात करेंगे, यहाँ तमाम कारीगरों से भी बात करेंगे कि वो इन उद्योग के बारे में, नोटबंदी जैसे मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे यहाँ पर क्या चुनावी मिजाज इनका बनेगा। वे जो कालीन उद्योग चल रहा है, थोड़ा सा जानेंगे कि कहाँ से ये रेशम का धागा लाते हैं, कहाँ आप लोग बेचते हैं? ये भदोई से आता है, फिर उसके बाद में जो है बन के फिर जाता है भदोई, फिर वहाँ से इसकी ड्रेसिंग होती है, फिर फंदे की कटिंग जो सब, फिर उसके बाद में विदेशों में जाता है। और पैसे की बंदी में इसमें वैसे काम हो जाता है हम लोगों का 300 का 350 का अब हो रहा है। इसके रेट कम मिल रहा है, इसकी वजह से पैसों जैसे वहाँ से मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ से 200 रुपये 150 रुपये का अब ऐसा काम हो पा रहा है। पहले काम जो है ज्यादा का हो जाता है। मतलब ये जो रेशम का धागा है या भदोई से लाते हो? हाँ, उसके बाद यहाँ पे बनाया जाता है। हाँ, इसके बाद कालीन को आप वापस भदोई बेचते हो और वहाँ पे उसकी फिनिशिंग करके फिर विदेशों में भेजा जाता है? हाँ, फिर भेजा जाता है। एक बात यहाँ पे है, जो पैसे की प्रॉब्लम है, नोटबंदी है, जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे ये सोचकर वोट करना है, इसकी सरकार के लिए वोट करना है? मुझे वोट करना है तो साइकिल की, उसको जो है वोट देना है, उसी को जिताना है। और यहाँ तमाम कारीगर भी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये जो ये कालीन बनाया जा रहा है, देखिए रेशम का धागा लाया जाता है और फिर यहाँ से कालीन बना के भेजा जाता है और वहाँ पे भदोई में इसको फिनिशिंग दिया जाता है। उसके बाद ये कालीन एक खूबसूरत कालीन बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत कारीगरों की लगती है और कितना बारीक काम जो होता है वो इस कालीन का होता है। तो तमाम कारीगर यहाँ मौजूद है, इन तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे। भैया, ये जो आप कारीगरी का काम कर रहे हो, तो क्या अभी भाई साहब बता रहे थे कि नोटबंदी के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हालत है? पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपका रेट पहले से कम हो गया था, तो हम लोग परेशान है। मतलब 15-15 दिन में हिसाब होता है। सर, हम लोगों का जहाँ तक मानना है कि साइकिल की सरकार अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी सरकार में हम लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है और यहाँ कारीगर भी बहुत थे, 30-35 कारीगर थे और अब यहाँ पे सिर्फ 10-15 कारीगर बचे हैं। इससे रेट में बहुत, नोटबंदी से रेट में जो है बहुत कमी आ गई है। 350 रुपये का काम होता था, अब 150 या 200 रुपये का काम हो रहा है यहाँ पे। हम
हम लोग शाहबाद के जामा मस्जिद में आ चुके हैं और कहा यह जाता है कि इस जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के कार्यकाल में उसके सिपहसालार दिलेर खां ने करवाया था और शाहजहां के नाम पर ही इस शहर का नाम शाहबाद पड़ा है। तो ये शाहबाद की जामा मस्जिद में कुछ तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो पीर साहब जानना चाहेंगे कि ये जो मस्जिद है क्या इतिहास है, किसने बनवाया, कब बनवाया? नहीं बनवाया, वो इसको काफी टाइम हो चुका है ना, अब इतना सही तो नहीं मालूम। 3-3.5 बरस से ज्यादा हो चुके, वो शाहजहां के जमाने में बनी है। तो अब बनवाने के लिए ये था कि यहाँ सिपहसालार जो नवाब दिलेर थे उन्होंने इसको बनाया जो कुछ कमी रही उनके लड़के ने पूरी कर दी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, अखिलेश यादव को वोट करते थे। इस बार मायावती आ गई, मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम को टिकट दिया। मायावती कह रही कि मुझे वोट दो, मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो तमाम लोग जब यहाँ आते होंगे, आम लोगों की बात, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनकी सोच क्या है कि अखिलेश के साथ जाना चाहिए, मायावती के साथ जाना चाहिए? सोच यही है कि वो अखिलेश के साथ भी जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों में वो अपने अपने आदमी खड़े हैं। जिसकी तरफ जो होएगा वो अपने चला जाएगा, इसके मुताबिक कोई एक तरफ कोई नहीं जाएगी। मतलब वोट बटेगा, मुस्लिम बटेगा, कतई बटेगा। और भी तमाम यंग लोग भी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। इस बार का चुनावी मूड आपका क्या बन रहा है कि किसकी सरकार लानी, किसको जिताना है? सरकार का तो ये है कि पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं बनती दिख रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती, सपा में घमासान मचा हुआ है, बसपा भी पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती। अगर सरकार बनेगी तो गठबंधन से बनेगी। तो इसमें नंबर 1 कौन रहेगा, आप किसको वोट दोगे? हमारा वोट तो वैसे बसपा को जाएगा, मायावती को। तो मायावती को जो आप चुन रहे हैं तो क्या कुछ खास वजह मायावती को चुनने की? मायावती को चुनने की खास वजह यह है गुंडागर्दी नहीं है, अधिकारियों पे पकड़ अच्छी है और कोई भी गुंडागर्दी आम लोगों को परेशानी नहीं है। आप जब इस बार वोट देने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे, सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा आपके लिहाज से क्या रहेगा? सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा यही रहेगा कि मतलब जो है कानून व्यवस्था सही हो, लोगों को रोजगार मिले। बसपा का कार्यकाल जो है कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा रहता है और बसपा ने जो बसपा के कैंडिडेट थे आसिफ खान बब्बू, उन्होंने शाहबाद में काफ़ी विकास किया है। शाहबाद के लोगों को उनसे काफ़ी मतलब आकांक्षाएं हैं और तो मेरा वोट तो बसपा को ही जाएगा। आपका वोट बसपा को जाएगा। आप जब इस बार वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसकी सरकार बनवानी है? सरकार तो किसी की भी बने, हम लोगों को क्या चाहिए, विकास मिलेगा उसको ही वोट दूंगा। यहाँ पे शाहबाद में बब्बू भाई विकास करते हैं, उनको ही वोट मिलता है और वोट मिलेगा तन मन धन से उनके साथ ही। तो मायावती की सरकार आप बनाना चाहते हो तो उसमें भी कोई खासियत होती है कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने से फायदा होता है? तो हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी रहती है और सभी दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ता है और सारी सरकारों में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम पहुंच चुके हैं हरदोई के सिनेमा रोड चौराहे के मार्केट में। एक बड़ी सी मार्केट है और उस मार्केट का ये एक बड़ा शोरूम है, हम कह सकते हैं साड़ियों का और लेडीज के जो कपड़ों का एक बड़ा शोरूम है। तमाम ग्राहक बैठे हुए हैं, दुकानदार हैं, दुकान में काम करने वाले लोग हैं। हम दुकानदार से बात करेंगे, फिर ग्राहक से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि नोटबंदी के बाद जो शुरू के 10 दिन और 15 दिन एक अजीब सी अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी, अब क्या माहौल है कैश को लेकर और ये पूरे बिजनेस को लेकर? देखिए धीरे धीरे शुरुआत में तो जो प्रॉब्लम हुई वो तो हुई है, बाकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा 20-25 दिन या 1 महीने के बाद से अब लगभग सब नॉर्मल होता जा रहा है। हम लोगों ने भी अपनी स्वैप मशीन वगैरह भी रखी हुई है, कस्टमर आता है अपना कार्ड स्वैप करता है और परचेजिंग करता है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे नहीं दिख रहा। किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार होगी? मिक्स आएगी सरकार, कोई भी एक नहीं आएगी। ये कह रहे कि गठबंधन सरकार। एक यंग वोटर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जो लाइन लगती है उसमें यंग वोटर बहुत कम लगते हैं, तो वोट करने जाना है या उस दिन छुट्टी मनानी है? नहीं, मुझे वोट करने जाना है। बतौर यंग वोटर जब आप वोट करने जाओगे ईवीएम का बटन दबाने, तो पहला इशू दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर आप वोट करोगे? सबसे पहले तो मैं नोटबंदी के मुद्दे को सपोर्ट करूंगी। जो भी कदम उठाया था पीएम ने वो सबसे बेस्ट कदम था। मतलब मीडियम क्वालिटी के लोगों को नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, बट जो अपर लेवल के लोग थे उन्हें काफी प्रॉब्लम हुई है इस चीज से। इस चीज का इफेक्ट थोड़े दिनों तक रहा, बट अब फिलहाल कंट्रोल में आ गया है। धीरे धीरे करके और ज्यादा प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो सारी शॉर्ट आउट होती जाएगी।
बट ये कि मैं इसे सपोर्ट करना चाहूंगी। कई और वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे चुनावों में आपने वोट दिया होगा और उम्मीदों से दिया होगा, तो उम्मीद पूरा हुआ? किसी नेता ने ऐसा लगा कि हाँ मैंने इसको वोट दिया तो सफल हो गया, इसने अपना वादा पूरा किया? कभी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि देखिए, किसी भी देश के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वहाँ पे जो भी नियम लागू किए जाएं उनका पालन हो। तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का फैसला लिया, ये बहुत बड़ा फैसला था। मैं देख भी रहा हूँ कि समानांतर एक व्यवस्था स्थापित हो गई थी यहाँ पे हमारे देश में, लेकिन अब उसको अगर वो अच्छे कदम उठा रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए हम उनको सपोर्ट करें। आप लॉयर भी है तो एक सवाल आपसे बनता है, ये 5 साल की सरकार अखिलेश यादव की, इससे पहले की 5 साल की सरकार बसपा की, लॉ एंड ऑर्डर की तुलना करें तो दोनों में कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? इस मामले में हम ये कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बीएसपी की अच्छी रही। आपसे मैम जानेंगे कि जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो सबसे बड़ा इशू दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या सोच के आप वोट दोगे और किसके लिए दोगे? हम तो ये सोचेंगे बीजेपी के लिए वोट देंगे। हम हमें अच्छा लगा, उनका जो कार्यकाल चल रहा है बहुत अच्छा लगा हमें। आप जब वोट डालने जाओगे तो किसके लिए सोच के जाओगे? हम तो बीजेपी के लिए सोच के जाएंगे। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी काम किए हैं देश के हित के लिए और हम सबके हित के लिए उन्होंने किए हैं। तो खाली मतलब अपने यूपी या एमपी के उससे सोच के नहीं, एक अपने मतलब प्रधानमंत्री के सोच से हम लोग वोट देने जाएंगे बीजेपी को। कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है बेटा आपको? नरेंद्र मोदी। चुनाव आ गया है तो किसको वोट देने का सोचा है इस बार? बीजेपी को। नरेंद्र मोदी ने जो कि अच्छा काम किया है। इस बार जब वोट देने जाओगे आप तो क्या सोच के वोट करोगे? किसकी सरकार के लिए वोट करोगे? बीजेपी के लिए सर। मैंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था जो मेरे घर में आज 5-5 खाते हैं। आज 60-60 रुपए किलो की दाल खा रहा हूँ, 8-8 रुपए किलो की टमाटर खा रहा हूँ। महंगाई में बहुत सस्तापन आया है, इसलिए मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा और फिर सरकार बनवाने की कोशिश करूंगा। तमाम ग्राहक मौजूद है। अखिलेश यादव की सरकार 5 साल रही है और अगर आपको ये सोचना हो कि वो सरकार कैसी रही तो क्या सोचोगे? आपकी कैसी सरकार रही उनकी? हमारे लिए तो अच्छी रही, क्योंकि हम उनके कस्बे मैनपुरी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो भी कुछ किया है मैनपुरी के लिए और दूसरे युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और मैं चाहूंगी कि दोबारा सरकार उनकी ही बने। कुछ और लोग यहाँ पर काम करने वाले मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भैया इस बार चुनाव में जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे किसकी सरकार बनवाने के लिए? मैं तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट दूंगा। तो ये तमाम लोगों की राय है। हरदोई जिले से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।